महाकुंभ में भगदड़ का जिम्मेदार कौन? सीएम योगी की आंखों से क्यों बहे आंसू? क्या रहा है कुंभ और महाकुंभ में घटना का इतिहास? एक ऐसा भयानक दृश्य जिसे सोचकर आपका मन भयभीत हो उठेगा। घटना प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की है, जहां मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए करोड़ों लोग पहुंच रहे थे। अचानक करीब रात के 2 से 3 बजे के बीच एक घटना घटती है। भीड़ के बहुत ज्यादा दबाव के चलते बैरिकेडिंग टूट जाती है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में महाकुंभ में हुए हादसे की, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। कैसे हुई ये इतनी बड़ी घटना? क्या ये प्रशासन की विफलता है या फिर सीएम योगी के प्लान को जमीन पर सही से न उतारने की एक चूक? दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें इतनी बड़ी घटना देखने को मिली हो। इससे पहले ऐसे कई कुंभ और महाकुंभ आयोजित हुए हैं जिनमें इसी तरह की घटना देखने को मिली है। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे कि किन किन कुंभों और महाकुंभों में ऐसा हुआ और हाल ही में हुई इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखें। लाखों लोगों का हुजूम पहुंच रहा है अमृत स्नान करने। लोगों की आस्था कब कई लोगों की जान की दुश्मन बन गई, पता ही नहीं चला। मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा अमृत स्नान करने के लिए रातों रात करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचे। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 2 बजे भगदड़ मच गई, जिससे कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने मौत और घायलों की संख्या को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। संगम तट पर भगदड़ के बाद प्रशासन ने अखाड़ों से जुलूस न निकालने की अपील की है। दोस्तों, इससे पहले साल 1954 का कुंभ, 1986 में हरिद्वार कुंभ, 2003 का नासिक कुंभ, इसके अलावा 2010 और 2013 के प्रयागराज कुंभ में भी ऐसे हादसे इतिहास के पन्नों में दफने हैं। चलिए सबसे पहले साल 1954 में कुंभ में हुए हादसे की बात कर लेते हैं। साल 1954 का कुंभ स्वतंत्रता के बाद आयोजित पहला कुंभ था, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना को एक त्रासदी के लिए भी याद किया जाता है। तारीख 3 फरवरी मौनी अमावस्या का शाही स्नान था। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने के चलते त्रिवेणी बांध पर भगदड़ मच गई। एक हाथी के नियंत्रण से बाहर होने की वजह से भगदड़ का माहौल बना। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि हादसे के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। दोस्तों, इसके अलावा 1986 में हरिद्वार में आयोजित हुए कुंभ का भी एक ऐसा ही इतिहास रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भगदड़ में 47 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 14 अप्रैल 1986 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 2 दर्जन से ज्यादा सांसद स्नान करने के लिए पहुंचे थे। वीआईपी मूवमेंट के चलते हुई अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई। दोस्तों, इसी कड़ी में अगला नंबर 2003 में हुए नासिक कुंभ का है। साल 2003 में महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ का आयोजन हुआ था। यहाँ कुंभ के आखिरी शाही स्नान के दिन गोदावरी में पवित्र स्नान के लिए लाखों तीर्थयात्री पहुंचे थे। इस दौरान एक साधु ने चांदी के सिक्के उछाल दिए। सिक्के लूटने के चक्कर में लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे, जिसके चलते अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 39 लोगों की मौत हुई, साथ ही 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। दोस्तों, ऐसी ही दुर्लभ घटना साल 2010 और 2013 के कुंभ में भी हुई थी। बात करें 2010 के कुंभ की, तो इसका आयोजन हरिद्वार में हुआ था। मेले में चौथे और आखिरी शाही स्नान के दौरान साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के चलते मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एक महामंडलेश्वर की गाड़ी वहां से जा रही थी तो बेकाबू हुई इस गाड़ी ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। वहीं पर मौजूद लोगों ने बताया कि साधुओं और श्रद्धालुओं में कहासुनी हुई, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई। दोस्तों, अगली कहानी साल 2013 के कुंभ की है, जिसका आयोजन प्रयागराज में हुआ था। 2025 से पहले प्रयागराज में साल 2013 में पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ था। इस कुंभ में भी मौनी अमावस्या का स्नान एक दुखद हादसे का गवाह बना था।
10 फरवरी 2013 मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु स्नान दान करने के बाद बड़ी संख्या में वापस लौटने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की तरफ लौट रहे थे। प्रयागराज जंक्शन पर बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ पहुंच चुकी थी। सभी प्लेटफॉर्म खचाखच भरे हुए थे। ओवर ब्रिजों पर भी भारी भीड़ थी। शाम के 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जाने वाली फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर अचानक से भगदड़ मच गई। धक्का मुक्की में कई लोग ओवर ब्रिज से नीचे जा गिरे, जबकि कई लोगों को भीड़ ने कुचल दिया। इस हादसे की वजह एक अनाउंसमेंट थी। संगम से वापस लौटे यात्री रेलवे स्टेशन पर थे और निर्धारित प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और खुलने वाली है। इसके बाद लोग दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़े। लोग फुट ओवर ब्रिज से होकर जा रहे थे। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज पर लोड इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुल नीचे गिर गया। दोस्तों, इसी कड़ी में साल 2025 में प्रयागराज में आयोजित हुआ महाकुंभ भी इतिहास के पन्नों में उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे ये सभी तारीखें दर्ज हैं। दोस्तों, हाल ही में हुई इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इसके लिए तो सरकार और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। आगे ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, अगर आपके पास ऐसा कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय सनातन।